हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम 11th टू 20th ऑफ जून के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल टॉपिक्स फर्स्ट। नेशनल टॉपिक्स में सबसे पहले आता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज जो है उन्होंने, जिनका नाम है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, एंड जो पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, देव लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट एट कोचिंग फिशिंग हार्बर। इसका प्रोजेक्ट का एम ये है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ फिशिंग हार्बर बाय 415 टन्स ऑफ फिश पर डे। देन ट्रांसपोर्टर 8 मिशन जो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी कंडक्ट करा रही है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सैटेलाइज्ड एबीए फर्स्ट रनर जो है इसको लॉन्च किया गया ऑन बोर्ड द फैल्कन 9 रॉकेट, एंड ये सैटेलाइट लॉन्च करी गई एट द वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। देन ग्लोबल डीपीआई, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, जो है वो कंडक्ट कराई गई। इट इज द थर्ड मीटिंग इन द G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, एंड ये पुणे में कंडक्ट कराई गई। देन मिनिस्ट्री मीटी जो है एंड गूगल, इन्होंने कोलैबोरेट किया है इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई मिनिस्ट्रीज स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। गूगल विल आल्सो लॉन्च अ सीरीज ऑफ वीडियोस जहां पे यूट्यूब क्रिएटर्स को फीचर किया जाएगा और उनको एजुकेट किया जाएगा ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड ऑनलाइन, कि वो उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबली शेयर करे ताकि कोई फेक न्यूज जो है वो सर्कुलेट होने से बच। देन श्री धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इन्होंने गैबॉन का फर्स्ट एग्री एसईजेड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया फ्रॉम न्यू दिल्ली। देन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने वैभव फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें बेसिकली इंडियन स्टेम की जो पॉपुलेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, इनको कनेक्ट किया जाएगा विद हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन एनटीपीसी विद्युत नगर निगम, जो एनटीपीसी की एक सब्सिडरी है, इन्होंने कमीशन किया अपना फर्स्ट रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट एट आईआईटी जोधपुर। Then first consignment of over dimensional cargo for expansion of Assam's NRL, that is Numaligarh refinery, इसको जो है फैसिलिटी पे रीच किया गया। ये जो कार्गो है, इट रीच द फैसिलिटी, एंड इसका जो फ्रेट है, इट गोज बियॉन्ड द स्टैंडर्ड कार्गो डेक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट पैनल सेटअप किया है विच इज लेड बाय फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी टी.के. विश्वनाथन, जिसका पर्पस ये है कि आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट में रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि बर्डन्स जो है कोर्ट्स के ऊपर वो रिड्यूस किया जा सके। आर्बिट्रेशन बेसिकली एक एडीआर प्रोसेस है जहां पर आप कोर्ट ना जाके आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। देन मॉर्थ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है जहां पे ये प्रपोज किया गया है कि मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम और लाइबिलिटी रूल्स जो है फाइनेंशियल ईयर के, उनको इन लाइन लाया जाए विद सेक्शन 147 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट, जहां पे जो बेस प्रीमियम रेट्स हैं मोटर व्हीकल के, उनको टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब किया जाए। देन इंटरनेशनल टॉपिक्स देखते हैं। इंडिया और सर्बिया ने एक टारगेट सेट किया है फॉर अचीविंग अ बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम ऑफ 1 बिलियन यूरोस बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। देन यूएन जनरल असेंबली ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है टू इस्टेब्लिश अ मेमोरियल वॉल इन द यूएन हेडक्वार्टर्स, ताकि ऐसे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूएन रुचिरा काम्बोज, उन्होंने इसको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। देन पापुआ न्यू गिनी एंड यूएस ने एंटर किया है इनटू एन अग्रीमेंट जहां पे यूएस मिलिट्री विल हैव एक्सेस टू 6 एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन पोर्ट मोस्बी। देन इंडिया का जो एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स एंड कॉमिक सेक्टर है, दैट इज अबाउट टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन द ग्लोबल स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रांस, जहां पर फेस्टिवल कंडक्ट होने वाला है, एनिकी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। Then Bangladesh will adopt IMF mandated method. Basically, this method is for calculation of foreign reserves, and ये अब बांग्लादेश अडॉप्ट करेगी। Then इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द 3-day इंटरसोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन, जो जर्मनी में कंडक्ट कराई गई। देन यूए ने अडॉप्ट किया है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिस्डिक्शन ट्रीटी, विच इज ऑल्सो नोन एज द हाई सीज ट्रीटी, एंड इस ट्रीटी को नियरली 200 नेशंस ने अडॉप्ट किया है after a discussion that has spanned over 15 years. Then चाइना को एक significant milestone मिला है by launching Long March 2D rocket, जिसका पेलोड 41 सैटेलाइट्स का होने वाला है, एंड ये जो लॉन्च है ये कराया गया फ्रॉम शांगसी प्रोविंस। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। इट वाज accredited as the अति उत्तम बाय नाबेड, दैट इज नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनकी तरफ से इनको अति उत्तम एक्रेडिशन मिली है। हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में 4th एनुअल हेल्थ ऑल फिल्म फेस्टिवल जो कंडक्ट कराया गया है बाय WHO इन जिनीवा, वहां पर जो मूवी है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट,
इसको इस डॉक्यूमेंट्री को प्राइज मिला है। ये डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट करी गई है बाय वंदिता सहारिया जो राजस्थान से हैं एंड शी वाज द ओनली इंडियन अमंग्स द विनर्स। देन पैटरसन जोसेफ को 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर अवार्ड जो है फॉर क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज मिला है फॉर हिज नॉवल द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाशियस सैंचो। देन चेन्नई की जो लॉयर और एक्टिविस्ट हैं ललिता नटराजन, इनको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से 2023 इकबाल मसीह अवार्ड दिया गया है फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। देन शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, ही वाज ऑनर्ड विद द एस्टीम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2023। गूगल डूडल ने ऑनर किया है साइंटिस्ट कमला सोहोनी को ऑन हर 112th बर्थ एनिवर्सरी एंड शी इज बेसिकली द वन हु has a degree in the scientific discipline and has also won the राष्ट्रपति अवार्ड फॉर हर वर्क ऑन नीरा, जो कि एक पाम एक्सट्रैक्ट है, बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट जो मैल न्यूट्रिशन को फाइट कर सकता है अमंग्स चिल्ड्रन इन द ट्राइबल कम्युनिटी। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया को वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप मिला है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देव डिफीटेड साउथ कोरिया और ये कंडक्ट कराया गया इन जापान। देन नोवाक जोकोविक ने मेंस रिकॉर्ड विन किया है इन द 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल ओवर कैस्पर रूट इन फ्रेंच ओपन फाइनल। इनका टाई हुआ था विद राफेल नडाल एंड ही हैज ब्रोकन दिस टाई। देन इजिप्ट हैज वन द वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग मलेशिया। ये चैंपियनशिप जो है ये चेन्नई में कंडक्ट कराई गई। देन भवानी देवी हैज वन द फर्स्ट एवर मेडल जो इंडिया को मिला है एट द एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप इन वुशीज इन चाइना। डेज एंड डेट्स की बात करें, 12th जून इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून इज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एंड 15 जून इज एशियन डेंगू डे, 16th जून इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस एंड 19 जून इज सेलिब्रेटेड एज द यूएन इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देखते हैं। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज जो हैं फिलिपो ग्रांडी, इन्होंने रिलीज किया है फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लोगों को फोर्सफुली डिस्प्लेस किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दोज पीपल रेंज टू अबाउट 110 मिलियन। देन यूनियन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिलीज किया है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 जिसमें से इंडिया को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में डाला गया है। देन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने रिलीज किया है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम मंथली रिपोर्ट फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है अपनी एनुअल बुक ईयर बुक जहां पे अपनी इंसाइट्स दी हैं ऑन ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स और यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि चाइना की जो पोजीशन है इन न्यूक्लियर आर्सेनल्स वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई है इन कंट्रास्ट टू द ऑफिशियल पोजीशन जहां पे जो मिनिमम नेसेसरी रिक्वायरमेंट है फॉर नेशनल सिक्योरिटी उससे कहीं ज्यादा अब उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल अवेलेबल है। देन फाओ जो है इन्होंने रिलीज किया ग्लोबल फूड मार्केट जून 2023 रिपोर्ट। डीडी दूरदर्शन इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो ने एक्नॉलेज किया है, इनको एक्नॉलेज किया गया है एज the most dependable electronics media entity in the nation according to the Reuters Institute digital news report. Then appointments की बात करें तो सीनियर आईएएस ऑफिसर अमित अग्रवाल एंड सुबोध कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द सीईओ ऑफ UIA जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है जो आधार मेंटेन करती है एंड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिस्पेक्टिवली। देन नितिन अग्रवाल जो एक आईपीएस ऑफिसर है इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। देन Algeria, Guyana, Republic of Korea, Sierra Leone and Slovenia, they will join the United Nations Security Council as non-permanent members for international peace for a 2-year period starting from January. Very important news. Then Public Enterprise Selection Board ने recommend किया है संजय स्वरूप का नाम for the position of Chairman and Managing Director of Concor. Then Australia ने appoint किया है Philip Green को as the country's next High Commissioner to India. आरबीआई ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ पीएन वासुदेवन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन गोपीचंद हिंदुजा हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द हिंदुजा ग्रुप एंड रवि सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज रॉ। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। जस्ट इन केस कोई डाउट्स क्वेरीज हैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग एनी एग्जाम दैट यू मे बी गिविंग रिगार्डिंग योर लीगल करियर यू कैन गेट इन टच विद मी। द लिंक्स आर अवेलेबल इन द video description. Also make sure that you're following the channel, subscribe to the channel, also follow us on Instagram for daily legal updates.